हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू डीसीसी। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर क्लास 10th। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली वो इक्वेशंस होती है जिसमें जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 दी हुई होगी मेरे को, और वो एक ही वेरिएबल में एग्जिस्ट करती होगी। सो जनरल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक की होती है वो हमको सपोज दी होती है ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में वो इक्वेशन हमें दी होती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें x की वैल्यू जो फाइंड करनी है, तो उसके दो तरीके हमारे पास। वो दो तरीके कौन से हैं? एक तरीका तो हो गया बाय फैक्टराइजेशन, या फिर इसको जनरली लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं, ठीक। और दूसरा जो हमारा तरीका होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और सेकंड तरीका होता है एक बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक। तो पहले हम लोग फैक्टराइजेशन से देख लेंगे और उसके बाद हम एक फॉर्मूला से देखेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें दो चीज़ें बेसिकली स्टार्टिंग में स्टेप्स हैं, वो लिख देता हूँ मैं। तो पहला स्टेप जो फैक्टराइजेशन में हमको करना है वो क्या करना है, हमें फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका निकालेंगे हम? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, यानी कि हमको ए इंटू सी फाइंड करना है। अब ए इंटू सी के हमें क्या करना है, ऐसे पेयर्स बनाने हैं, पेयर ऑफ फैक्टर्स, ऐसे पेयर ऑफ फैक्टर्स क्रिएट करने हैं, ठीक। अब वो जो पेयर ऑफ फैक्टर्स हम क्रिएट करेंगे उन चीज़ों से हम क्या करेंगे कि वो जो पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं मेरे, अगर मैं उन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक, जो मेरे ये फैक्टर्स निकले हैं अगर उनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरी ये जो इक्वेशन की बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट है दैट इज बी, ठीक, वो आना चाहिए। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरे को ये क्या देना चाहिए, इट शुड गिव मी बी। और ये याद रखना कि ये मुझे विद साइन चाहिए, यानी अगर बी वाले का साइन पॉजिटिव है तो जो भी फैक्टर्स निकलेंगे मेरे पास, सपोज F1 एंड F2 मैं बोल दूँ, तो F1 प्लस F2 करूँ या F1 माइनस F2 करूँ, तो वो मेरे को प्लस का भी या माइनस का भी अकॉर्डिंगली देना चाहिए। और मुझे क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो फैक्टर्स हैं उनका जो मैं साइन कंसिडर करूँगा, यानी F1 और F2 मल्टीप्लाई करके AC तो देंगे क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स हैं इसके, बट इनका जो साइन आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आना चाहिए साइन ऑफ C। जो ये C लिया है मैंने, इसके साइन के बराबर इनके प्रोडक्ट का साइन आना चाहिए, ठीक। दो बातें क्या याद रखनी है कि F1 और F2 को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो वो मेरे को B देना चाहिए विद साइन, और F1 और F2 के जो मैं साइन कंसिडर करूंगा उन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास C देना चाहिए। तो एक सबसे सिंपल सी इक्वेशन देख लेते हैं पहले तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज x² + 5x + 6 = 0। अब यहाँ पे a है, x² का क्वेश्चन लिखा तो a तो हो गया 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी कि जो a और c है वो मेरे को दे रहा है 6। ये रफ वर्क है, ये करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ये माइंड में करने की आदत हो जाएगी। तो ए सी मेरे को दे दिया उसने 6, तो अब मेरे को 6 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो फैक्टर्स ढूंढने कैसे हैं, 1 से स्टार्ट करिए क्योंकि 1 सबका फैक्टर है। तो पहला पेयर मैं बना सकता हूँ 1,6, ठीक। दूसरा पेयर मैं 2 से बना दूंगा 2,3। अगला पेयर क्या होगा 3,2, पर वो सेम नंबर ही देगा तो हम उसको लिख नहीं रहे हैं, और आगे फिर 6,1 तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दो पेयर्स हमको ये मिले। अब हमें इसमें क्या देखना है कि ये जो मेरे पास फैक्टर्स का पेयर आया है ये 1 और 6 वाला, ठीक, इसको अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ, सोचिए 6 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूँ तो मेरे पे 5 आ जाएगा, और साइन भी ठीक आएगा कि प्लस का 6 ले लीजिए और माइनस का 1, तो ये प्लस का 5 दे देगा। बट यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, अगर मैं प्लस का 6 लूँ और माइनस का 1 लूँ, ये दोनों जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे को माइनस का 6 दे देगा, बट मुझे क्या चाहिए, प्लस का 6 चाहिए। तो ये मेरे पास करेक्ट चॉइस नहीं होगी। वहीं अगर मैं 2 और 3 को देखूँ, दोनों का साइन अगर मैं पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ, यानी कि +3 और +2, तो वो मुझे +5 तो देगा ही देगा, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस इंटू प्लस तो ये मेरे को C भी दे देगा। तो ये मेरे पास राइट चॉइस हो जाएगी। तो अब इसको मुझे करना क्या है, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नाम जो हमने पढ़ा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ये जो मिडिल टर्म निकल के आई थी हम पे 5x, उसको हम उसके दो फैक्टर्स में ब्रेक करके लिख देंगे। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं x² प्लस का 2x प्लस 3x प्लस 6 = 0। अब तो क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है कि पहले दो को देखिए, उन दोनों में से कॉमन टर्म फाइंड आउट करिए और बाकी दो में से कॉमन टर्म फाइंड आउट करिए। पहले दो में कॉमन टर्म इज x, x हमने कॉमन लिया,
अंदर x प्लस टू बच गया, इसमें 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लिया अंदर, x प्लस टू इक्वल्स टू 0 बच गया। अब होल टर्म को अगर मैं देखूँ तो उसमें x प्लस टू कॉमन है, दूसरा x प्लस टू के साथ क्या बचा था, x बचा है और यहाँ से 3 बचा है, ये दोनों मेरे पास 0 आ गए। अब ये पूरा इक्वेशन 0 कब हो सकता है, इधर x प्लस टू शुड बी इक्वल टू 0 और x प्लस थ्री शुड बी इक्वल टू 0। तो अब इंडिविजुअली इन दोनों को एक एक बारी 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो एक बारी x प्लस टू को 0 पुट किया, एक बारी x प्लस थ्री को 0 पुट किया, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ गई -2 और एक वैल्यू आ गई -3। तो दो सॉल्यूशंस आए मेरे पास। सॉल्यूशन क्या क्या है मेरे पे, एक x की वैल्यू कितनी है, एक आई -2 या फिर -3, और यही मेरे पास इसका क्या आना चाहिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये तो बेसिक सा था जहाँ पर a के पास मेरे पास क्या है 1 लिखा है और कोई नंबर नहीं है। बट इन केस अगर मेरे पास कोई यहाँ पर नंबर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दूसरा एक एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ जो कि ले लेते हैं, सपोज 3x² माइनस का 10x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, पहले a और c निकालना है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 वो मुझे दे देगा 24। तो a c तो मेरे पास आ गया 24। अब मुझे क्या करना है, 24 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। 24 के फैक्टर्स कहाँ से ढूंढने स्टार्ट करेंगे, 1 से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो बनेगा 1,24, दूसरा बन सकता है 2,12, फिर बन सकता है 3,8, फिर बन सकता है 4,6, फिर उसके बाद 6,4 एंड सो ऑन। सो उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखिए क्या कर सकता हूँ, मेरे को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 10 चाहिए। 24 में से अगर मैं 1 ऐड कर दूँ या सब्ट्रैक्ट करूँगा, 10 तो कभी बन ही नहीं सकता, तो ये तो ले लेनी है। 12 में से 2 माइनस करूँगा तो ये 10 दे सकता है, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। 8 और 3 11 देगा या मेरे को 5 देगा, तो ये भी नहीं लेंगे। 4 और 6 ये भी मेरे को 10 दे सकता है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। तो अब क्या करना है, हमें चाहिए माइनस का 10। तो इन दो को अगर मैं लूँ तो मेरे को माइनस का 12 लेना चाहिए और प्लस का 2, तभी मेरे पे -12 प्लस 2 -10 देगा। बट अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई करूँ माइनस इंटू प्लस, सो ये मेरे को नेगेटिव साइन देगा, पर यहाँ मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो ये भी मेरे पास एलिमिनेट हो गया। बचा मेरे पे 4 और 6। इसमें अगर मैं दोनों ही माइनस के लूँ, माइनस का 6 और माइनस का 4, ठीक, तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, -6 -4 गिव्स मी -10, और मल्टीप्लाई भी करूँगा तो ये प्लस का साइन मुझे दे देंगे। तो मैं 4 और 6 ले लूँगा पर नेगेटिव साइन के। सेम वही स्टेप्स करने हैं, बीच वाले को स्प्लिट करना है, बाकी को ऐसे ही लिखना है। 3x² को कुछ छेड़ना नहीं है, उसको सिंपल ऐसे ही रखेंगे। 10x² को क्या बोला हमने, 4x - 6x, तो 6x में पहले लिख लेता हूँ ताकि कॉमन लेने में आसानी हो जाए। और 4x, ये जो 8 था इसको एज इट इज़ ही रहने देना है, इसको 24 बनाने की कोशिश मत करिएगा। और इक्वल्स टू 0। अब सेम वही, पहले दो में से कॉमन देखेंगे तो इनमें से 3x कॉमन आया, x - 2 बच गया, और बाकी बचे हुए इन दो में से हम ले लेंगे -4 कॉमन, तो वो भी मेरे को x और -2 दे देगा। अब होल में से कॉमन देखेंगे तो होल में से x - 2 कॉमन आया और दूसरे में 3x - 4 बच गया, इक्वल्स टू 0। आई होप ये सब आपको आते होंगे कॉमन लेने, बिकॉज ये बहुत बेसिक पहली क्लास में आपने पढ़े होंगे। ठीक, और नहीं पढ़े तो इस चैनल पे जल्दी पुरानी वीडियोस भी मैं कुछ डाल दूंगा पुरानी क्लासेस की, तो उसको रेफर करके आप ये सीख सकते हैं। अब इंडिविजुअली हमें क्या करना है, एक बारी x - 2 को 0 के बराबर रखना है, एक बारी 3x - 4 को 0 के बराबर रखना है। यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई 2, और यहाँ से मेरे पास अगर सॉल्व करूँगा तो 3x = 4 बनेगा, फिर x की वैल्यू 4/3। तो जो इसका सॉल्यूशन आया मेरे पास, और दूसरी आई हमारे पास क्या, 4/3। तो x के दो वैल्यूज आ गई यहाँ पर, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये तो एक तरीका हो गया फैक्टराइजेशन वाला। दूसरा तरीका है हमारे पास इन्हीं को फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए, तो अगला वो मेथड देखते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला था, आपको a b और c तो पता ही है, बट फिर भी रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ ax² + bx + c = 0। ये मेरी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दी हुई है मेरे को। तो यहाँ से सीधे हमें x कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, x = -b ± होल अंडर रूट b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2y। ये मेरे पास फॉर्मूला है जिससे मैं डायरेक्टली अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ यूजिंग इट्स कोफिशिएंट्स। तो अगर हम पिछला वाला एग्जांपल कंसिडर कर लें तो x² + 5x + 6 वाला तो काफ़ी बेसिक्स है, तो हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि क्या था, हमारे पास था
3x² माइनस 10x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब जब भी आप फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग में, ताकि आप यूज टू हो जाए इस मेथड के, ए बी और सी को पहले इंडिविजुअली कहीं पर लिख लीजिए। अब वो रफ में लिख सकते हैं या फेयर में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, बी की वैल्यू हमारे पास है -10। साइन लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, साइन से काफ़ी गड़बड़ हो जाता है अगर साइन सही नहीं उतारा तो। सी आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक, इनको अब मैं फॉर्मूला में यूज़ कर लेता हूँ। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ऊपर ये -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का b यानी -10 प्लस माइनस (√b² यानी -10 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a यानी कि 2 × 3 रख दिया। इसको अगर मैं सॉल्व करके देखता हूँ तो -10 मेरे को देगा +10 प्लस माइनस (√) -10 का स्क्वायर इज 100, 4 × 8 × 3, तो ये मुझे क्या दे देगा 96। ठीक, 8 3 ज़ा 24, 24 4 ज़ा 96, इसने दिया 96 और डिवाइडेड बाय 6, तो ये मुझे देगा 10 प्लस माइनस √4/6। √4 होता है 2, तो ये बन गया 10 प्लस माइनस 2/6। अब जब आपका रूट भी सॉल्व हो जाए उसके बाद ये प्लस माइनस को कंसिडर करिए। और ये प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ कि मुझे एक बारी प्लस का साइन कंसिडर करना है और एक बारी माइनस का साइन कंसिडर करना है। तो अगर मैं इनको कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास ये दो बारी या दो चीज़ें मेरे को दे सकता है। एक ये मुझे दे सकता है 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 और दूसरा 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। तो अगर मैं प्लस देखूँ तो 10 प्लस 2 इज 12, 12/6 वुड गिव मी 2, 10 माइनस 2 इज 8, तो ये मुझे देगा 8/6। इसको कैंसिल करेंगे तो ये मुझे दे देगा 4/3। तो x की दो वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, एक आई 2 और दूसरी आई 4/3। तो x की दो वैल्यूज आ गई 2 और 4/3। और पिछली एग्जाम्पल में जब हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था तो भी हमारे पास इस इक्वेशन के यही दो आंसर्स आ रहे थे। तो ये हमारे पास क्या दो तरीके हो गए क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए। हायर क्लासेस में फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा या फॉर्मूले से करना थोड़ा इजी है ना, बड़ी बड़ी टर्म्स होंगी, इसलिए फॉर्मूला तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। ठीक, अब एक जो चीज़ आती है नहीं, ठीक, उसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। कि भाई अगर मेरे को बताना है कि जो मेरे रूट्स आए हैं, ये जो भी x की वैल्यूज़ थी, इनको मैं रूट्स बोलता हूँ अपने। अगला हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, तो अब नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा। ठीक, फॉर्मूले से जो रूट के अंदर टर्म लिखी थी याद करेंगे अगर फॉर्मूले को, तो रूट के अंदर हमारे पास था b² माइनस 4ac। इस b² माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या फिर इसको हम कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें अगर नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है हमें इक्वेशन का। ठीक, अब जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी तीन वैल्यूज आ सकती हैं, आइदर डिस्क्रिमिनेंट कैन बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 एंड इट कैन बी लेस देन 0। तो अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा तो मेरे पास 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो मेरे पे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। अगर मेरा जो d है वो लेस देन 0 है तो मेरे पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे। क्लास 10th में ये इमेजिनरी रूट्स वाला कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, ये क्लास 11th में सॉल्व करेंगे जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल 10th क्लास में हमको सिर्फ इन दो केसेस पे ही फोकस करना होगा। तो अगर मैं पिछले ही एग्जाम्पल को कंसिडर कर लूँ, ठीक, जैसे कि 3x² माइनस 10x प्लस 8, अगर मैं बोलता हूँ कि इसी का नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करो, ठीक, इसी का फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। इसमें से a है 3, b है -10 और c है 8। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या था मेरे पास, जो रूट के अंदर लिखा था हमने, यानी कि b² माइनस 4ac बट विदाउट रूट साइन। ठीक है, अब रूट का साइन नहीं है, सिर्फ उसके अंदर वाली टर्म लिखी है। तो b² माइनस 4ac मुझे क्या दे देगा, -10 का स्क्वायर
-4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी कि ये बनेगा 100 -96 जो कि मुझे दे देगा 4। अब 4 जो है वो 0 से बड़ा है, अब 0 से बड़ा है तो ये यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तो इसके दो रियल और अनइक्वल रूट्स आएंगे। तो इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर है 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक। और यही हमारे पास आंसर भी आए थे, हमने देखे कि इसके जो आंसर्स आए थे वो 2 और 4/3, तो 2 एंड 4/3 बोथ आर रियल नंबर्स, और ये दोनों अनइक्वल भी हैं, ठीक। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता मेरे पास, ठीक, तो मेरे पास दो रियल रूट्स आ जाते। तो अब नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें वैल्यूज बस वो चेंज करते रहेगा और मेथड यही रहने वाला है, ठीक। तो अब इसने यहाँ पर हमें क्या बोला है कि हमें के की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये जो इक्वेशन दे रखी है उसने, उसके रियल एंड इक्वल रूट्स है मेरे पास। तो रियल एंड इक्वल रूट्स मेरे पास कब होते हैं? जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट कितना होता था? इक्वल टू 0 होता था, ठीक। तो हमें क्या करना है, ये जो भी उसने इक्वेशन दी है उसमें ए की वैल्यू उसने क्या दी है के, बी की वैल्यू उसने दी है -6 और सी की वैल्यू दी है। हमें पता है अगर इसके रियल और इक्वल रूट्स हैं तो इसके पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 के बराबर आनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था हम पे? b² - 4ac, ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो b का स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ यानी कि -6 का स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 3, ये मुझे 0 देगा। -6 का स्क्वायर होता है 36 -4 3 12 के इक्वल्स टू 0। तो 36 इक्वल्स टू 12 के क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या आएगा? 36/12 यानी कि 3। तो के की वैल्यू 3 अगर है तो ये जो इक्वेशन दी थी उसने मुझे, उसके रियल और इक्वल रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इतनी ही चीज़ें हैं जो क्लास 10th में आपके काम आएंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।